अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हसन रज़ा। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 की फिज़िक्स। माय डियर स्टूडेंट्स, हम अपनी प्रीवियस क्लास में इलेक्ट्रोस्कोप को तो पढ़ चुके हैं। हम देख चुके हैं कि कैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन यानी अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द चार्जेस की मदद से आप इलेक्ट्रोस्कोप ऑपरेट करते हैं। आप कैसे बॉडी के ऊपर चार्ज की डिटेक्शन, चार्ज की नेचर की डिटेक्शन और बॉडी की नेचर की आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब सवाल ये है कि चार्जेस अट्रैक्ट भी करते हैं और रिपेल भी करते हैं, तो ये अट्रैक्शन और रिपल्शन आखिर कितनी होगी? ये अट्रैक्शन और रिपल्शन आखिर किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी? इन तमाम बातों को एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किया है 18th सेंचुरी में चार्ल्स ऑगस्टन डी कूलम ने, जिसे हम कूलम्स लॉ के तहत स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, बगैर किसी ताखीर के कूलम्स लॉ को शुरू करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह के मैं आपको बता चुका हूं कि हमें इस लेक्चर में कूलम्स लॉ को पढ़ना है। तो कूलम्स लॉ क्या है? इस कूलम्स लॉ को समझने के लिए मुझे चार्ज के हवाले से कुछ बुनियादी बातें और क्लियर करनी है आपको। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा मैंने इस चैप्टर के स्टार्ट में आपसे ये कहा था कि चार्ज एक ऐसी क्वांटिटी है किसी बॉडी की ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो बॉडी किसी दूसरी बॉडी को या अट्रैक्ट करती है या रिपेल करती है। और इस अट्रैक्शन और रिपल्शन को ही पढ़ते हुए हमने 3 लेक्चर गुजारे हैं। हमने देखा कि कैसे अट्रैक्शन और कैसे रिपल्शन हो रही है। माय डियर स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है कि ये क्योंकि एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, ये एक बॉडी की फिजिकल प्रॉपर्टी होने की वजह से एक क्वांटिटी भी है, तो इसके कुछ यूनिट्स होंगे। इसे मैयर किसी खास स्टैंडर्ड के थ्रू किया जाता होगा। जी स्टूडेंट्स, बिल्कुल आपने सही सोचा। इस चार्ज के SI सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, चार्ज को मैयर किया जाता है कूलम्स में। जी स्टूडेंट्स, कूलम्स में। ये कूलम नाम साइंटिस्ट का था, चार्ल्स ऑगस्टन डी कूलम। इसी साइंटिस्ट के नाम पे यूनिट्स ऑफ चार्ज का भी नाम रख दिया गया कूलम। स्टूडेंट्स, कूलम एक बहुत बड़ा यूनिट है। आप इस बात का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर सिर्फ 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम्स ऑफ नेगेटिव चार्ज है। यानी देखिए, इसमें 10⁻⁻19 है, तो कितना कम चार्ज होगा एक इलेक्ट्रॉन पे। मैं अपनी बात को सेकंड करने के लिए आपको फर्दर एक्सप्लेनेशन देता हूं। आप जानते हैं कि एक कूलम चार्ज के लिए आपको कितने इलेक्ट्रॉन्स को इकट्ठा करना पड़ेगा? एक कूलम चार्ज के लिए आपको तकरीबन 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स को इकट्ठा करना पड़ेगा। यानी कि अगर आप इसको एक फिगर की सूरत में लिखें तो ये 625000000 आगे तकरीबन 16 जीरो लगेंगे। इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स अगर मिलें तब जाकर एक कूलम चार्ज बनता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसीलिए हम इसका ऐसा यूनिट कूलम यूज़ नहीं करते। हम आम तौर पर अपनी कैलकुलेशंस में माइक्रो कूलम यूज़ करते हैं। सो 1 माइक्रो, ये साइन माइक्रो के लिए इस्तेमाल होता है। सो 1 माइक्रो कूलम चार्ज इज इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6 कूलम्स ऑफ चार्ज। तो डियर स्टूडेंट्स, हम इसी वजह से इसका स्मॉलर यूनिट्स माइक्रो कूलम यूज करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए फिर इस कूलम्स लॉ को स्टडी करते हैं। क्या है ये कूलम्स लॉ? स्टूडेंट्स, कूलम ने एक्सपेरिमेंटली ये बात फाइंड आउट की थी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन 2 चार्जेस किन चीज़ों पर डिपेंड करती है। इन 1785 इसने सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट करके ये बात बता दी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन बिटवीन 2 चार्जेस डिपेंड्स ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 चार्जेस। डियर स्टूडेंट्स, इसकी कूलम्स लॉ की जो स्टेटमेंट है वो कुछ इस तरह की है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस is directly proportional to the product of magnitude of the charges and inversely proportional to the square of the distance between their centers। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर 2 बातें आपने इस स्टेटमेंट में देखी।
पहली बात तो आपने ये देखी कि ये फोर्स दो चार्जेस, लेट से एक चार्ज Q1 है, दूसरा चार्ज Q2 है। डियर स्टूडेंट्स, Q चार्ज को रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिंबल यूज किया जाता है। इन दो चार्जेस के दरमियान लेट से फासला R है, तो जो फोर्स होगी, अगर तो सिमिलर चार्जेस हुए तो रिपल्शन की होगी, अगर ऑपोजिट चार्जेस हुए तो अट्रैक्शन की होगी। जो भी फोर्स होगी वो Q1 Q2 यानी इन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। ग्रेटर द चार्जेस ग्रेटर विल बी द फोर्स, और डियर स्टूडेंट्स लेसर द चार्जेस लेसर विल बी द फोर्स। लेकिन डियर स्टूडेंट्स वो फोर्स इन दोनों चार्जेस के दरमियान ये जो फासला है इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी आप जितना फासला बढ़ाते चले जाएंगे फोर्स कम होती चली जाएगी। स्टूडेंट्स ये लिखा जा सकता है F is proportional to Q1 Q2 and F is inversely proportional to R square, रेडियस ऑफ द डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो डियर स्टूडेंट्स इससे एक और कदम आगे आते हैं। जो दूसरी बात है वो ये है कि दिस कूलम्स लॉ इज ओनली वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेस। क्या आप जानते हैं पॉइंट चार्जेस से क्या मुराद है? स्टूडेंट्स पॉइंट चार्जेस कहते हैं ऐसे चार्जेस को जिनके दरमियान फासला बहुत ज़्यादा हो, जिनके दरमियान फासला उनके डायामीटर से बहुत ज़्यादा हो। अगर आपके सामने ये दो बड़े बड़े चार्जेस ड्रॉ किए जाएं तो क्या ये पॉइंट चार्जेस होंगे? स्टूडेंट्स नॉट एट ऑल, दीज आर नॉट द पॉइंट चार्जेस, ये लार्ज चार्जेस हैं। आप देख सकते हैं कि इन दोनों चार्जेस के दरमियान का फासला इनके डायामीटर के कंपेरेबल है, उसी के करीब करीब है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स इसके बरक्स एक चार्ज अगर Q1 है दूसरा Q2 है, बहुत छोटे छोटे चार्जेस हैं और इन दोनों के दरमियान जो फासला है वो इनके डायामीटर से बहुत ज़्यादा है। सो स्टूडेंट्स दीज आर कॉल्ड एज द पॉइंट चार्जेस। याद रखिएगा दिस कूलम्स लॉ इज ओनली वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेस एंड इट इज also only valid for static charges। ये रुके हुए चार्जेस के लिए वैलिड है, ये मूविंग चार्जेस के लिए वैलिड नहीं है माय डियर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स अगर तो आप इससे एक और स्टेप आगे आए तो इन दोनों पॉइंट्स को जो आपने प्रोपोर्शनैलिटी की फॉर्म में बनाए हैं इन्हें कंबाइन करके लिखिए। तो आप लिख सकते हैं F प्रोपोर्शनल्स टू Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। तो आपके पास एक प्रोपोर्शनैलिटी के फॉर्म में रिलेशन बन गया। स्टूडेंट्स प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट करना आप जानते हैं कि जब भी इक्वालिटी आती है तो साथ इक्वालिटी बनाने के लिए एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई किया जाता है, जिसकी वजह से इक्वेशन दोनों साइड पर बैलेंस हो जाती है। तो यहाँ पर भी एक कांस्टेंट आएगा तो इक्वेशन बन जाएगी F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स इस K को कूलम्स कांस्टेंट कहते हैं। आप जानते हैं कूलम्स कांस्टेंट K की वैल्यू कितनी है? 9 इंटू 10⁻⁹ यूनिट्स होते हैं इसके न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। स्टूडेंट्स आप देखिए इस K की वैल्यू कितनी ह्यूज है। इस K की वैल्यू है 9 इंटू 10⁻⁹ यानी 10 की पावर 9 है, इसके साथ 10⁻⁹ के ऑर्डर की वैल्यू है। तो क्योंकि डियर स्टूडेंट्स ये K की वैल्यू बहुत ह्यूज है, लिहाजा दो चार्जेस के दरमियान जो भी फोर्स होगी, चाहे अट्रैक्शन की हो चाहे रिपल्शन की हो, वो फोर्स भी यकीनन स्ट्रॉन्ग या ह्यूज फोर्स होगी। तो याद रखिएगा दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन एज अ स्ट्रॉन्गर फोर्स। ये ग्रेविटी की तरह की वीक फोर्स नहीं होती, ग्रेविटी की फोर्स वीक है क्योंकि उसमें याद कीजिएगा G की वैल्यू 6.11 इंटू 10⁻6.67 इंटू 10⁻⁻11 था। तो डियर स्टूडेंट्स क्योंकि उसकी वैल्यू बहुत कम थी 10⁻⁻11 में, तो क्योंकि उसकी वैल्यू बहुत कम है इसलिए ग्रेविटी इज अ वीकर फोर्स एज कंपेयर टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो डियर स्टूडेंट्स अब हम K की बात थोड़ी सी मजीद डिटेल में करते हैं। ये जो आपने K देखा है ये K जिसकी वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹ है। डियर स्टूडेंट्स ये K मीडियम पर भी डिपेंड करता है, इसकी वैल्यू मीडियम के लिहाज से चेंज हो सकती है। ये जो वैल्यू आप देख रहे हैं ये फॉर द मीडियम ऑफ वैक्यूम है, यानी वैक्यूम से मुराद ये इन दो चार्जेस Q1 और Q2 के दरमियान कोई और मीडियम नहीं है,
कुछ भी नहीं है, खाली स्पेस है। तो इस केस में इस k की वैल्यू 9 × 10⁹ है। अगर आप कोई और मीडियम प्लेस कर देंगे तो फिर इस k की वैल्यू रिड्यूस होती चली जाएगी, लेकिन फिर भी रिड्यूस होकर ये वैल्यू बहुत ज़्यादा रिड्यूस नहीं करेगी, किसी खास एक्सटेंट तक रिड्यूस करेगी। सो इसी बिना पर याद रखिएगा, दो चार्जेस के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन मैक्सिमम होती है मीडियम जब ना हो, वैक्यूम के केस में, और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसी और मीडियम की मौजूदगी के साथ रिड्यूस होती चली जाती है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि अब आपने कूलम्स लॉ का रिलेशन पढ़ लिया है के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, अब आप किसी भी केस में कूलम्स लॉ के तहत फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब लाइट बोर्ड की तरफ चलेंगे और एक एग्जाम्पल 13.1 भी सॉल्व करेंगे। और माय डियर स्टूडेंट्स, कुछ मज़ेदार इंटरेस्टिंग से MCQ भी सॉल्व करेंगे और एक दो कॉन्सेप्ट्स और हम लाइट बोर्ड पर रिगार्डिंग कूलम्स लॉ डिस्कस करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स चलते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह से आपने अभी इस क्लास में कूलम्स लॉ को पढ़ा, आपने कहा था कि दो चार्जेस, लेट्स से दिस इज Q1, दिस इज Q2, ये हैं पॉइंट चार्जेस, ये Q1 और Q2, अपने दरमियान एक फासला लेट्स से R रखते हैं। तो इनकी फोर्स कैसे लिखी जा सकती है? F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन अकॉर्डिंग टू द कूलम्स लॉ। स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बातें जो अक्सर MCQ में पूछी जाती हैं वो ये है कि अगर हम चार्जेस के मैग्नीट्यूड को डबल कर दे तो फोर्स पर क्या फर्क पड़ेगा। स्टूडेंट्स, लेट्स से पहले चार्जेस Q1 और Q2 थे, अब चार्जेस हो चुके हैं 2Q1 और 2Q2। तो अब इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन पर जो भी होगी क्या फर्क पड़ेगा, यानी चार्जेस का मैग्नीट्यूड दुगना करने से। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लिख सकते हैं कि अब नई फोर्स F प्राइम है और चार्जेस के लिए लिख देंगे कि 2Q1 इंटू 2Q2 ओवर R स्क्वायर। स्टूडेंट्स, ये जो 2 है दोनों तरफ इस ब्रैकेट्स पैरेंथेसिस से बाहर आ सकता है। F प्राइम 2 इंटू 2K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। स्टूडेंट्स, 2 इंटू 2 यू विल गेट 4K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। तो अगर आप गौर करें तो ये इतना हिस्सा K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, ये तो ओल्ड फोर्स का फॉर्मूला है। तो हम ये कह सकते हैं कि F प्राइम यानी नई फोर्स इज 4 टाइम्स द ओल्ड फोर्स। आप चार्जेस के मैग्नीट्यूड को डबल करेंगे, क्योंकि दोनों के मैग्नीट्यूड डबल हो रहे हैं तो फोर्स 2 इंटू 2 यानी 4 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगी। तो मैग्नीट्यूड्स को डबल करने से फोर्स 2 इंटू 2 यानी 4 टाइम्स 4 गुना हो जाती है। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पर सवाल आ जाए कि अगर आप फासला डबल कर दें, पहले डिस्टेंस इनके दरमियान R था, अब आपने इनका नया डिस्टेंस 2R कर दिया, पहले से डबल कर दिए, तो डियर स्टूडेंट्स इस केस में क्या फोर्स पर कुछ फर्क पड़ेगा? जी पड़ेगा। दिस फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द R स्क्वायर। ये इनके दरमियान फासले के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर आप फासला डबल करेंगे तो क्या होगा, चलिए करते हैं, करके देखते हैं। हम लिखेंगे F प्राइम अब नई फोर्स के Q1 Q2 ओवर R2R के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि आपने फासला डबल कर दी है तो 2R का स्क्वायर लिखूंगा, 2 का स्क्वायर ले लेते हैं तो ये टर्म बन जाएगी के Q1 Q2, नीचे वाली टर्म का स्क्वायर लेंगे तो ये 4R स्क्वायर बन जाएगा। 4 को जरा इस फ्रैक्शन से सेपरेटली हटा के लिख देते हैं, ये हो जाएगा के Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस फॉर्मूला इज द फॉर्मूला ऑफ एक्चुअल फोर्स। तो लिखा जा सकता है F प्राइम इज F ओवर 4। फासला डबल करने पर हमारी फोर्स 4 गुना रिड्यूस हो जाएगी। इसी तरह से फासला हाफ करने पर क्या होगा, चलिए वो भी देख लेते हैं। सो बाय reducing the distance to half,
डिस्टेंस को हाफ करने पर क्या होगा स्टूडेंट्स, देखिए अब फासला कितना रह जाएगा r/2। चलिए फॉर्मूले में पुट करते हैं और मैजिक देखते हैं। हम कहेंगे f प्राइम इज इक्वल टू k q1 q2 ओवर r/2 का स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इसका स्क्वायर ओपन करें तो क्या बनेगा, इट विल बिकम k q1 q2 ओवर r स्क्वायर ओवर 4। ये जो 4 है ये फ्रैक्शन में ऊपर आके मल्टीप्लाई हो सकता है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इट विल बिकम 4k q1 q2 ओवर r स्क्वायर। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ओल्ड फोर्स। ये ओल्ड फोर्स का, यहाँ ओरिजिनल फोर्स का फॉर्मूला है, तो हम लिख सकते हैं द न्यू फोर्स इज 4 टाइम्स द ओल्ड फोर्स। यानी कि ये फोर्स अब 4 गुना हो चुकी है। फासला आपने 2 टाइम्स कम किया तो फोर्स 4 टाइम्स बढ़ गई, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, उल्टा रिलेशन होगा। सो स्टूडेंट्स, ये रिलेशन उसके हवाले से बातें आपसे एमसीक्यूज में, ये शॉर्ट क्वेश्चंस में चूंकि पूछी जा सकती हैं, इंपॉर्टेंट है, तो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। अब चलते हैं अपनी इस एग्जाम्पल की तरफ, चौथे चैप्टर की पहली एग्जाम्पल 13.1। स्टूडेंट्स, हमसे ये कहा जा रहा है कि हमारे पास 2 ऑपोजिटली चार्जेस हैं, एक 500 माइक्रोकूलम पर है और एक 100 माइक्रोकूलम पर है। तो जल्दी से पहले इस 500 को इसके ऐसे यूनिट्स में कन्वर्ट कर लें। 500 इंटू 10⁶ कूलम बन जाएगा, और ये भी 100, ये -6 माइक्रोस -6, और ये भी 100 इंटू 10⁻⁻6 कूलम्स बन जाएगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आपने इनको इनके SI यूनिट्स में कन्वर्ट कर लिया। जल्दी से अब वैल्यूज पुट करें और आंसर निकाल लें। आप जानते हैं फोर्स का फॉर्मूला है K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। सो माय डियर स्टूडेंट्स, द वैल्यू ऑफ K इज 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। सो आपके पास वैल्यू है, यू जस्ट हैव टू पुट देम इनटू द फॉर्मूला। सो स्टूडेंट्स, पुट करते हैं। K की वैल्यू क्या है आपके सामने, 9 इंटू 10⁻⁹। Q1 की वैल्यू क्या है, 500 इंटू 10⁻⁻6। Q2 है 100 इंटू 10⁻⁻6 डियर स्टूडेंट्स, और R की वैल्यू क्या है, 0.5 का स्क्वायर। आप कैलकुलेटर पे इन तमाम चीज़ों को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके वैल्यू ऑफ फोर्स आ जाएगी 800 न्यूटन्स। माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो 800 न्यूटन्स की फोर्स है, ये अट्रैक्टिव होगी या रिपल्सिव होगी, सोचिए। डियर स्टूडेंट्स, हमारे चार्जेस की नेचर ऑपोजिट है, तो ऑपोजिट लिख देते हैं। चार्जेस की नेचर कैसी है, ऑपोजिट। ऑपोजिट चार्जेस के केस में डियर स्टूडेंट्स क्या ख्याल है, अट्रैक्शन होती है, रिपल्शन, अट्रैक्शन। सो दिस 1800 न्यूटन फोर्स विल बी द अट्रैक्टिव फोर्स होगी। मैं उम्मीद करता हूं ये कूलम्स लॉ का कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हुआ होगा। कूलम्स लॉ से रिलेटेड सवालात भी जो पूछे जा सकते हैं क्लियर हुए होंगे। एग्जाम्पल 13.1 भी आपने समझ ली होगी। आपसे मुलाकात करूंगा अगले लेक्चर में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। खुदा हाफिज।